नमस्कार जनबंधु। आज फिर एक सवाल मेरे सामने आ खड़ा हुआ है। अगर 6 साल की मेहनत के बाद अगर आपको अचानक से एक नई दिशा चुनना पड़े तो मन में सबसे पहला सवाल क्या उठता है? क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूं? और आज का यह संवाद इसी विषय पर है। मेरी पिछली वीडियो के बाद मेरे कुछ दोस्त, कलीग्स और कुछ व्यूअर्स ने पूछा कि अब आगे क्या? स्टेट पीएससी, ईपीएफओ, आरबीआई या आईबी या कोई और सरकारी नौकरी? घर वाले मुझसे आज लगातार पूछ रहे हैं कि अब यूपीएससी के बाद क्या? अगर सच कहूं तो मुझे इन सवालों से डर नहीं लगता, बल्कि डर लगता है इन सवालों का एक सटीक जवाब ना होने से। और शायद ये सवाल भी गलत नहीं है। अगर 6 साल की मेहनत और असफलता के बाद मैं एक नई दिशा चुनने जा रहा हूं तो लोगों का ये जानना जरूरी है। लेकिन इन सब के बीच एक और सवाल है जो सबसे ज्यादा मुझे परेशान कर रहा है। क्या ये दिशा जो मैं चुनने जा रहा हूं, क्या ये मेरी दिशा है? कई लोगों ने मुझे कहा यूपीएससी मत छोड़ना, इसके साथ कोई एग्जाम की तैयारी करना। और शायद ये सलाह भी बुरी नहीं है, पर अगर आप मुझसे पूछें कि मेरे हिसाब से सही दिशा क्या है, तो मैं कहना चाहूंगा कि जो चीज आपको जीवन में खुशी दे, जो चीज आप बिना रुके, बिना थके, बिना डरे जिंदगी भर कर पाएं, वही असली दिशा है और आपको वही दिशा चुननी चाहिए। जो दिशा आज मैं चुनने जा रहा हूं वो मेरे इस 6 साल का एक कंटिन्यूएशन हो सकती है। शायद मेरी सोशियोलॉजी का वो ज्ञान मुझे समाज समझने में काम आए। पॉलिटिक्स और इकोनॉमी की वो थियरी शायद इस समाज की समस्याओं का कारण बताए। यूपीएससी के इस सफर में मन में कई सवाल खड़े हुए। इसने एक चीज सिखाई कि हर प्रश्न के पीछे एक गहरा प्रश्न छुपा होता है। एक समय पर कुछ सवाल मन में ऐसे भी आए जिनका जवाब किताबी दुनिया में ना मिला, या अगर मिला भी तो उससे संतुष्टि ना मिली। क्योंकि अक्सर किताबी जवाब और जमीनी हकीकत में बहुत अंतर होता है। इतने सालों रात दिन इन सवालों के बीच जीते जीते मानो इन सवालों से एक गहरा रिश्ता सा हो गया है। अब लगता है कि जीवन का असली अर्थ और असली खुशी इन्हीं सवालों में है। अब मन करता है कि इन सवालों के जवाब ढूंढने की राह में निकल जाऊं, इनके जवाब ढूंढ अपने समाज को बताऊं। इस राह में जो सवाल पूछना पड़े तो वो भी पूछूं। शायद मुझे मेरा जवाब आम आदमी की उस सरल राय में मिल जाए, या फिर किसी दबी हुई आवाज में मिल जाए। जो यहां भी ना मिले तो मैं अपनी सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थियरी, सिटीजनरी राइट और आर्टिकल 19 का इस्तेमाल कर उस सरकार से सवाल पूछूं जिसे हमने हमारी सुरक्षा और एक बेहतर जीवन के लिए बनाया है। तैयारी के उन दिनों जब मैं भारत और उसकी आजादी की लड़ाई को किताबी दुनिया में महसूस कर रहा था, तब एक चीज जानने को मिली जिससे शायद आज कई लोग वाकिफ नहीं होंगे। जो दिशा मैं आज चुनने जा रहा हूं, उस दिशा का हमें आजादी दिलाने में और इस समाज के बदलाव में बहुत बड़ा योगदान रहा है। फिर चाहे वो राजा राम जी की मिरादुल अखबार, तिलक जी की केसरी, बाल शास्त्री जी का वो दर्पण, या करसनदास जी की सत्य प्रकाश, या फिर अंबेडकर जी की वो मूक नायक, जिसने कई दबी आवाज को लोगों तक पहुंचाया। आज मुझे सिर्फ एक करियर नहीं चाहिए, मुझे एक ऐसा माध्यम चाहिए जहां
मैं सवाल पूछ सकूं, लोगों की कहानियां सुन सकूं, समझ सकूं कि हमारे समाज की असली समस्याएं क्या हैं और इस समाज से जुड़ सकूं। शायद कल मुझे पता चले कि ये जो राह मैंने चुनी, ये जो दिशा मैंने चुना, ये गलत हो, पर जब तक मैं इस समाज की समस्याओं और इनके सवालों को समझने की और इसके जवाब को ढूंढने की कोशिश करूं, तब तक शायद मैं ना भटकूं, तब तक शायद मैं कुछ सीखूं, और शायद इसे ही एक नई शुरुआत कहते हैं। और वो शुरुआत मैं आज करने जा रहा हूं। मैं आज अपने इस 6 साल की मेहनत और सीख को ले सोशल जर्नलिज्म की तरफ बढ़ने जा रहा हूं। यूपीएससी में मैंने भारत को किताबों से सीखा और उसमें देखा। अब मैं भारत को भारत के लोगों के द्वारा समझने जा रहा हूं। जय हिंद, जय जनबंधु।